नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग कार्डिफ आए हुए हैं और कार्डिफ में घूमने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। हमने एक एक करके सारे वीडियोस बना रखे हैं अपने कार्डिफ के ऊपर। अगर आपने मेरा वीडियो जो प्लेलिस्ट है कार्डिफ के ऊपर अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो कृपया जाके उसे चेकआउट करें। तो ये पर्टिकुलर ब्लॉग होने वाला है कार्डिफ कैसल के ऊपर, और कार्डिफ कैसल को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे पूरा इन डिटेल एज अ इन डिटेल गाइडेड टूर। कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहे, हम लोग पूरा डिटेल में हर सेक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए चलते हैं अंदर। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं इन पोस्टर में, इसकी जो एंट्री फीस है दोस्तों, लाइक एडल्ट के लिए यहाँ पर 15.5 पाउंड लगता है। और अगर आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं तब भी सेम ही लगता है। लाइक ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं इसके वेबसाइट पे जाके, या फिर आप यहाँ पर ही आके यहाँ पर ही ऑफलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। तो हम लोग एंटर कर रहे हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं बड़ा सा एक दरवाजा है, यहाँ से एंट्रेंस होता है। इस फोर्टिफिकेशन को लाइक काफ़ी पुराना साल लाइक पुराना हो चुका है, पूरा मेडिवल कैसल्स में इसे गिना जाता है। लाइक बैक इन टाइम 15 सेंचुरी से लेकर आज तक ये बड़ा सा कैसल अभी भी खड़ा है जैसा का तैसा। काफ़ी कुछ टूट गया है बट कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जो कि यहाँ पर ही इस कैसल को फिर से रिक्रिएट किया गया है बाय द थर्ड ब्यूट ऑफ कार्डिफ, जो कि थे उन्होंने इसे रिक्रिएट किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से जो व्यू है, हमने अभी एक टावर पे सबसे ऊंचे वाले टावर पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, जो कि ये जो टावर है ये सबसे पहला टावर था इस पूरे कार्डिफ कैसल। इस पॉइंट से आप पूरे जो कार्डिफ कैसल का 360 व्यू आप ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा मिलता है आपको, पूरा कार्डिफ सिटी भी यहाँ से नज़र आता है। यहाँ पर नॉर्थ व्यू है और साउथ व्यू है प्रॉपरली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आता है यहाँ से। यहाँ पर दूर में एक बड़ा सा और एक कासल है, जो कि यहाँ पर विलियम बर्जेस ने बनाया था, जो कि यहाँ के महान आर्किटेक्ट थे। वो भी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आप टिकट परचेज करते हैं तो आपको एक ऑडियो गाइड भी मिलता है, जो ऑडियो गाइड आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में यहाँ का वाईफाई यूज़ करके। और आप हर सेक्शन में जाके एक स्कैनर मिलता है, आप उसको स्कैन करके इस चीज़ के बारे में डिटेल गाइडेड टूर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ही लाइक वो इंक्लूडेड रहता है आपके पैकेज में। कैसल एंट्रेंस करने के साथ साथ दोस्तों, ये जो सबसे पहला टावर है इसे कहा जाता है नॉर्मल कीप, और ये कैसल का सबसे आइकॉनिक और प्रोमिनेंट पार्ट है दोस्तों। ये जो एक मोटे और बैले स्ट्रक्चर का यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मन एरा से लेकर 11th सेंचुरी बिल्डिंग का ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। कार्डिफ कैसल का ये मेन डिफेंसिव स्ट्रक्चर रहा था दोस्तों। ये स्टीप माउंट पर सिचुएटेड है, जिसमें एक इम्प्रेसिव स्टोन टावर बिल्ड किया गया है दोस्तों। पहले के ज़माने में ये लाइक फोर्टिफिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा था। यहाँ पर छोटे छोटे रूम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक उस ज़माने में जो सैनिक वगैरह या फिर जो भी गेस्ट वगैरह आते थे उस समय में यहाँ पर रहा करते थे। और यहाँ पर छोटे छोटे आप देख सकते हैं इस तरह के विंडोज़ बनाए गए हैं, जहाँ से आर्चर्स तैनात रहते थे यहाँ पर। इस लाइक अगर कोई आ रहा है तो अटैक करने के लिए। और यहाँ पर ये रूम्स की तरह भी यूज़ होता था। हर रूम्स में अटैच्ड बाथरूम भी थे। अभी तो यहाँ पर ये सब कुछ टूटा फूटा हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये ग्रेट हॉल हुआ करता था, ग्रेट हॉल के ऊपर छत हुआ करती थी, बट अब वो छत कुछ नहीं बच गया है। और यहाँ पर गेट कीप हाउस यहाँ पर ही है। यहाँ पर ही द कीप गेट हाउस यहाँ पर ही माना जाता है कि एक तरह से यहाँ पर ही जो गेट हाउस के लोग रहते थे वो यहाँ पर रहा करते थे। और काफ़ी सुंदर था। ये स्टीप माउंट पर सिचुएटेड है, जिसे एक इम्प्रेसिव स्टोन टावर भी बोला जाता है। और इस कीप को रॉबर्ट फिट्जमोन, एक नॉर्मन लॉर्ड ने 11th सेंचुरी में बनवाया था दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, विलियम द कॉन्करर ने जब इस लाइक पूरे ब्रिटेन को जीता था, लाइक फ्रॉम द एंग्लो सेक्शन वॉर के बाद, उसके बाद 11th सेंचुरी के बाद से लाइक नॉर्मल ने रूल किया पूरे ये को। उस समय में लाइक जो विलियम द कॉन्करर थे वो बहुत सारे फोर्टिफिकेशन करवा रहे थे। काफ़ी सारे जो यहाँ पर पहले रोमन के जो रिमेन्स बच गए थे, रोमन टाइम्स के जो मेडिवल कैसल्स थे वो सब टूटे फूटे थे। उसके ऊपर में ये रीबिल्ड कराया गया उस जमाने में जो आर्किटेक्ट थे रॉबर्ट फिट्जमोने ऑन द गाइडेंस ऑफ विलियम। बहुत सारे जो रोमन के जो
कैसल्स वगैरह थे जो कि वुडन कैसल्स से, उनको तोड़ के इस तरह के वुडन आर्किटेक्चर वाले कैसल्स बनाए गए, जो ये कैसल एक डिफेंसिव पावर के तौर पे भी यहाँ पर ही देखा जाता है। तो ये कई साल पुराना है दोस्तों, तो तब से लेकर आज तक ये वैसा का वैसा ही टिका है। कुछ हिस्से टूट गए हैं लेकिन अभी भी ये ओपन टू पब्लिक है, यहाँ पर आके वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं मेडिवल हिस्ट्री को। और इवन एक सेक्शन लाइक रोमन वॉल्स भी हम लोग देखेंगे आगे जाके, जो रोमन के वॉल्स भी अभी रिमेन्स बच गए हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में पाए गए। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे को आगे खोदते हुए उनको रोमन वॉल्स मिले थे, वो भी यहाँ पर ही नीचे में अंडरग्राउंड में रिक्रिएट किया गया है, उसे भी हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ से आपको कार्डिफ का पूरा पैनोरामिक व्यू मिलता है। आप यहाँ पर ऊपर चढ़ोगे, एक हाईएस्ट पॉइंट है इस कैसल का और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ये बनाया गया है। यहाँ पर ही बेसिक्स रूम्स है इंक्लूडिंग द स्टोरेज एंड रेसिडेंशियल स्पेस है फॉर द लॉर्ड। आज यहाँ पर मोस्टली रूइंस बच गए हैं और यहाँ पर आपको एंशिएंट आर्किटेक्चर का क्लियर आइडिया यहाँ पर मिलेगा। अब हम लोग यहाँ नीचे जाएंगे, आप नीचे देख सकते हैं एक जाइंट वेल है, यहाँ से पानी निकाला जाता था, अंडरग्राउंड वाटर यहाँ पर ही पीने उने के लिए आई थिंक यहाँ से निकाला जाता था। तो ये है दोस्तों कैसल गार्डन। ये हम लोग ने अभी वो नॉर्मन कीप गए थे ऊपर, और सामने में ये बड़ा सा गार्डन आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रीन है, और ये सामने में एक बड़ा सा कैसल। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है लाइक रोमन का जो जो वॉल था वो पहले, अभी इसको धसा दिया गया है। और अब हम लोग आ चुके हैं वापस से गिफ्ट शॉप। लोग दोस्तों यहाँ पर आपको गिफ्ट शॉप में बहुत सारे इस तरह के सोवेनियर्स गिफ्ट्स वगैरह यहाँ पे मिलेंगे। बच्चों के खेलने के लिए इस तरह के तलवार वगैरह मिलेंगे, आप ले सकते हैं। तो इसका आई थिंक 12 पाउंड दाम था। यहाँ पर ये देखिए फेदर वाले कुछ कुछ पेन्स है, यहाँ पर ही आप ले सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था दोस्तों, पहले ज़माने में इस तरह से इंक से और फेदर से ही लाइक पत्र वगैरह लिखे जाते थे, तो इसलिए ये इस टाइप के फेदर पेन्स बनाए गए हैं। यहाँ पर हुडीज़ और शर्ट्स भी है, आप अगर चाहे तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसमें वेल्स लिखा गया है, इसके ऊपर प्रिंट किया गया है, काफ़ी अच्छा था, क्वालिटी वाइज ओके ओके था। और यहाँ जो शर्ट थे इसके लाइक 28-30 पाउंड्स ऐसा ऐसा रेंज के थे। यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बनाया गया है दोस्तों, अगर आपको खाना पीना कुछ करना है तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। सो अब हम लोग दोस्तों जाने वाले हैं नीचे अंडरग्राउंड में। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर ही एक रोमन का वॉल यहाँ पर ही आपको मिलेगा। सो दोस्तों माना जाता है जो ये कार्डिफ कैसल का जो लोकेशन है, एक रोमन फोर्ट था इससे पहले, जो कि 50 एडी में बनाया गया था, उसके ऊपर ये बनाया गया है। तो ये डिफरेंट अगेन लाइक, तो इसके ऊपर ये बनाया गया है। और अंडरग्राउंड में आपको एक छोटा सा एक म्यूजियम भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा, जो कि डेडिकेट किया गया है लाइक वेलिस सोल्जर्स के ऊपर। तो ये हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे नॉर्मल लाइक रोमन का जो वॉल है वो देखने के लिए चलेंगे। सो वेलिस सोल्जर म्यूजियम जो है, इसके अंदर हम लोग जैसे ही घुसते हैं, ये वेलिस सोल्जर म्यूजियम लाइक रॉयल वेलिस रेजिमेंट की हिस्ट्री को शोकेस करता है। यहाँ पर वेलिस में लाइक मिलिट्री हेरिटेज और उनकी हीरोइक डीड्स को हाईलाइट किया गया है दोस्तों। यहाँ पर ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो म्यूजियम में आपको मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, मेडल्स और वेपन्स देखने को मिलेंगे, जो कि वेरियस सोल्जर्स और वेरियस वॉर्स में यूज हुए थे। बैटल ऑफ रॉरकिक ड्रिफ 1879 के बारे में यहाँ पर ही डिटेल में डिस्प्ले किया गया है, जिसमें 11 विक्टोरिया क्रॉस मेडल वेलिस सोल्जर्स को यहाँ पर ही दिखाया गया है दोस्तों। यहाँ पर इंटरेक्टिव डिस्प्लेज और वीडियोस प्रेजेंटेशंस भी दिखाए गए हैं दोस्तों, जो कि लाइक वेलिस मिलिट्री हिस्ट्री को एंगेज करने के लिए एक इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है दोस्तों। सो यहाँ पर एक फायरिंग लाइन भी है दोस्तों, कार्डिफ कैसल म्यूजियम ऑफ वेलिस सोल्जर। ये म्यूजियम कैसल के अंदर ही डेडिकेट किया गया है, जिसमें रॉयल वेलिस रेजिमेंट की ब्रेवरी और अचीवमेंट्स को कमोरेट किया गया है। यहाँ पर आपको एग्जीबिशंस में देखने को मिलेगा उनकी लॉन्ग मिलिट्री सर्विस हिस्ट्री। म्यूजियम में आपको वेपन्स, यूनिफॉर्म और मेडल्स एग्जिबिट किए गए हैं। सो माना जाता है दोस्तों, ये जो म्यूजियम है कैसल के अंदर 2010 में ओपन हुआ था, और ये वेलिस सोल्जर के लेगेसी और हेरिटेज को सेलिब्रेट करता है। और यहाँ पर ही लाइक 300 साल पुराना लाइक जो
ब्रिटिश आर्मी के सर्विस में जो वेलिस सोल्जर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो सारा चीज़ यहाँ पर ये दिखाता है। रेजिमेंटल हिस्ट्री की बात करें और इवोल्यूशन की बात करें तो दोस्तों वेलिस रेजिमेंट की शुरुआत से लेकर उनका एवोल्यूशन तक का जर्नी देखने को मिलेगा। यहाँ पर रॉयल वेलिस फ्यूसलर और वेलिस गार्ड के फॉर्मेशंस और उनका कंट्रीब्यूशन जो ब्रिटिश मिलिट्री कैंपिंग को डिटेल में शोकेस किया गया है दोस्तों। यहाँ पर ही वेलिस रेजिमेंट की शुरुआत 1689 में हुई थी, जो रॉयल वेलिस फिसलर के फॉर्मेशन हुई थी। म्यूजियम में डिस्प्ले में आपको यूनिफॉर्म्स और उनके टाइम के वॉर वेपन्स जो भी यूज होते थे ओवर द सेंचुरीज वो दिखाए गए हैं, इवन लाइक द पुराने ज़माने से लेकर अभी तक के। यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैग्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो लाइक जो ब्रिटिश के जो फ्लैग्स जो पहले ज़माने से लेकर अभी तक के जो यहाँ के जो रॉयल रेजिमेंट जो थी वेलिस की वो किस तरह से यूज़ करती थी वो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ही कुछ कुछ गाइड्स एक्सप्लेन भी करते हैं कि किस तरह से ये फ्लैग्स का यूज़ होता था। और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं जो मॉडर्न वेपन्स भी यहाँ पर ही डिस्प्ले में लगाए गए हैं। बहुत सारे वॉर्स इस वेलिस रेजिमेंट ने लड़े हैं, जैसे कि बैटल ऑफ रॉकेट ड्रिफ्ट 1879 को, उसके बाद क्राइमिया वॉर, उसके बाद वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू, और बहुत सारे इस तरह से लाइक लड़े थे दोस्तों। वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू में वेलिस कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ही हाईलाइट किया गया। यहाँ पर ही प्रिजर्व्ड लेटर्स, वेपन्स और वर्ल्ड वार वन के जो ट्रेंचेस के जो सीन थे वो सोल्जर के जो हार्डशिप्स और करेज को यहाँ पर डिपिक्ट करता है दोस्तों। यहाँ देखिए एक बड़ा सा लाइक एक पुतला बनाया गया है हॉर्स, और ये यहाँ पर बहुत सारे मेडल्स वगैरह भी देखने को मिले जो उस टाइम के रॉयल नेवी, रॉयल जो सोल्जर्स थे उनके यहाँ पर ही लगाए गए हैं। कुछ कुछ फोटो पोस्टर्स भी यहाँ पर ही देखने को मिले थे। यहाँ पर ये ड्रेसेस वगैरह भी है मिलिट्री के, वो आप पहन के देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये था दोस्तों वेलिस म्यूजियम, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आशा करते हैं आपको वीडियो में आपको जानने को मिला यहाँ के वेलिस सोल्जर्स के बारे में। अब हम लोग आगे चलेंगे। ये रोमन वॉल्स जो कि यहाँ पर ही आर्कोलॉजिकल सर्वे में पाया गया था, और हम लोग इसकी पूरी टाइमलाइन को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये रोमन सिविलाइजेशन जो थी यहाँ पर ही वेल्स कंट्री में, और कैसे इसके ऊपर में यहाँ पर ही ये कार्डिफ कैसल टिका हुआ है। सो कैसल के इस सेक्शन में आप देख सकते हैं रोमन के फोर्ट के रिमेन्स जो है यहाँ पर ही वॉल्स और उनके ओरिजिन्स यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। रोमन फाउंडेशन पर बनी ये 3rd सेंचुरी एडी में ये वॉल्स थे, और वो चीज़ यहाँ पर ही पाए गए हैं। रोमन वॉल का जो पर्पस कार्डिफ को इन्वेडिंग फोर्सेस से प्रोटेक्ट करने का था, इस वॉल को लेटर नॉर्मन और विक्टोरियन पीरियड में फोर्टिफाई किया गया एज अ कार्डिफ कैसल। और यहाँ पर एक्सकेवेशन साइट पर आपको रोमन पोट्रीज, कॉइन्स और डेली लाइफ के टूल्स देखने को मिलेंगे जो कि रोमन सोल्जर्स के कार्डिफ प्रेजेंस को प्रूव करता है। यहाँ पर ही रोमन वॉल पे कंस्ट्रक्शन लाइमस्टोन और सैंडस्टोन से किया गया है, और आप इनके डिफरेंट लेयर्स को क्लियरली देख सकते हैं जो वेरियस पीरियड्स को रिपेयर और रीइंफोर्समेंट्स को बताता है। यहाँ पर एक वॉल में प्रॉपर एक मतलब स्कल्पचर बनाया गया है, देख सकते हैं आप, पूरा रोमन लाइफ को दिखाने के लिए। आई थिंक ये रिक्रिएट किया गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ तो लाइक एविडेंस पाए गए थे कि इस तरह के स्कल्पचर्स यहाँ पर रहे थे। सो अब हम दोस्तों एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वॉर टाइम टनल को। सो दोस्तों ये टनल फर्स्ट टाइम ओपन हुआ था 1880 में एज अ गैलरी टू लाइक अलाउ करने के लिए लाइक न्यूली डिस्कवरीज लाइक रोमन वॉल्स, ये सब चीज़ के लिए। लेकिन बाद में जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उस समय में ब्रिटेन को काफ़ी ज़्यादा सफरिंग्स हुई थी, अटैक्स जो ऊपर से हवाई से अटैक्स हो रहे थे जर्मनी के द्वारा, लूथफेफ अटैक्स जो होते थे, जो ब्लिज के नाम से भी फेमस था कि वो एक बार में बहुत सारे फाइटर जेट्स आते थे और बमबारी करते थे। तो उस समय में ये एक तरह से बंकर की तरह काम करता था। यहाँ पर आम पब्लिक यहाँ पर अंदर में शेल्टर लेते थे, और एक समय में जो मार्किस ऑफ बीट था वो ओनली वो इसे एज अ पब्लिक शेल्टर ऑफर किए थे, जिसमें कि
आम पब्लिक आके यहाँ पर रह सकते थे और अपने आप को इस वॉर सिचुएशन से बचा सकते थे। सो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ही इन बंकर्स में रहे थे और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं लाइक प्रॉपर्ली रिक्रिएट किया गया उस ज़माने जो किस तरह से बेड लोग रहते थे और इन इन किचन्स का इस्तेमाल करते थे। ये प्रॉपर ये जो कॉरिडोर है यहाँ पर ही लोग यहीं पर ही रहते थे, खाते थे, पीते थे और टॉयलेट वगैरह सब कुछ यहीं पर ही करते थे। तो इस तरह का सिचुएशन था दोस्तों। तो वॉर टाइम में आम लोगों का जो जो सिचुएशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है और उन्हें इन टाइप के बंकर्स में रहना पड़ता है सेफ्टी के लिए। सो इसी तरह हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे आगे क्या क्या है। तो ये पूरा कॉरिडोर जो है पूरा लाइक ये वॉल्स जो है लाइक उस पे बना गया है, डबल लेयर वॉल्ड है और इससे हम लोग हर जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये प्रॉपर जो वो जो फोर्टिफिकेशन किया गया है उसके चारों तरफ ये बड़ा सा वॉल बनाया गया है और आप हर सेक्शन को जा सकते हैं इन कॉरिडोर्स के थ्रू और ऊपर ऊपर भी आप चल के जा सकते हैं दोस्तों। सो ये जो मेरे सामने आप देख सकते हैं कैसल ग्राउंड है और एंड बैटलमेंट्स। कैसल के ग्राउंड में वॉक करते हुए आपको लाइक मेडिवल फोर्टिफिकेशन, डिफेंसिव टावर और ब्यूटीफुल लैंडस्केप गार्डन देखने को मिलेंगे। आप इन वॉल्स पे चलते हुए आप पूरा इस गार्डन को आप देख सकते हैं, पूरा सीनिक व्यू। और बैटलमेंट को अलोंग चलते हुए आपको यहाँ पर कैसल का डिफेंसिव और स्ट्रेटेजिक पॉइंट जैसे कि एरो स्लेट्स और गार्ड टावर देखने को मिलता है। यहाँ को साउथ गेट को एलिजाबेथ टाइम से रिइंफोर्समेंट के लिए यूज किया जाता था और 16th सेंचुरी में मिलिट्री आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है। गार्डन को विक्टोरियन पीरियड में रीडिजाइन किया गया था जैसे जब से कैसल का एक प्राइवेट मैंसन बनाया गया। यहाँ पर ही आपको ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स और ब्यूट पार्क भी आपको देखने को मिलेगा जो कैसल को एक्सटेंड करता है। सो दोस्तों ये जो आप गार्डन देख रहे हैं और यहाँ पर ये बहुत सारे तोप वगैरह रखे गए हैं, जस्ट इसके पीछे में आप ये जो देख रहे हैं ये है द हाउस। और ये जो हाउस है दोस्तों इसका जो निर्माण है 15 से 20 सेंचुरी के अंडर में ओनर से बनाया गया था बाय द फैमिली ओनरशिप, जो भी यहाँ पर ये जो मार्क्विस ऑफ ड्यूक रहते थे। और यहाँ पर ही आपको बेसिकली आपको देखने को मिलेगा यहाँ की जो लग्जरीज होम फर्निशिंग्स और टेपेस्ट्रीज है, इसके अंदर हम लोग जब जाएंगे वो देखेंगे। लेकिन समय के साथ ये सारा जो कैसल है ये डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन जब 1766 में जो थर्ड ब्यूट ऑफ मार्क्विस थे वो काफ़ी ज़्यादा रिच थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे रिचेस्ट आदमी थे, क्योंकि उन्होंने कोल को यहाँ पर ही पाया था। क्योंकि आपको पता है कि उस समय में पाया गया था कि वेल्स में बहुत सारे रिच कोल पाए जाते हैं, तो उस समय में ये सारे जो लॉर्ड ऑफ ब्यूट थे वो ओन करते थे सारे कोल फील्ड्स को और काफ़ी ज़्यादा रिच थे, तो उनके पास बहुत पैसा था। तो उन्होंने जितना भी पैसा है इन सारे डेमोलिश्ड कैसल्स को रीबिल्ड करने के लिए यूज़ किया। तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है गॉथिक स्टाइल और मेडिवल स्टाइल्स ऑफ कैसल को बनाने के लिए। तो उन्होंने अपॉइंट किया दोस्तों एक आर्किटेक्ट जिनका नाम था विलियम बर्जेस। वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर थे। उन्होंने आर्किटेक्ट किया इन सारे स्पेक्टेकुलर हाउसेस और स्पेक्टेकुलर कैसल्स को। और विलियम बर्जेस ने जो कि थर्ड मार्केस ऑफ ब्यूट जो थे उनके लिए इन सारे कैसल्स को रीडिज़ाइन किया। उनका जो कोलेब्रेशन था लाइक 1865 से शुरू हुआ ब्यूट को और मैथ्यू विलियम्स वर्जेस जो थे उन्होंने क्यूरेट किया इस पूरे कैसल को। अंदर जाके हम लोग देखेंगे कैसल की पूरी हिस्ट्री और कैसल का जो स्ट्रक्चर है वो कितना अच्छा है। और यहाँ पे काफ़ी सारे पेंटिंग्स में विलियम बर्जेस और द थर्ड ब्यूट ऑफ मार्केस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर ये जो स्टेन ग्लासेस हैं वहाँ पर ही काफ़ी सारे राजा रानियों के यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। इवन रिचर्ड द थर्ड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इवन जो हेनरी द एट्थ है उसका भी यहाँ पर आपको पोस्टर मिलेगा। क्योंकि जो वेलिस के जो राजा महाराजा जो भी मोनार्क थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे लाइक जो इंग्लिश रूलर्स के, जो वो भी एंग्लिकल धारणाओं को मानते थे। बाद में जाके मार्क्वेस ने लाइक कैथोलिसिज्म को
कैथोलिसिज्म को ले लिया, लेकिन मोस्टली जो कंट्रीज थे इंग्लैंड में वो एंग्लिसिज्म को फॉलो करते थे दोस्तों। सो अगर आपको पता नहीं है एंग्लिसिज्म क्या है और कैथोलिसिज्म क्या है, तो दोस्तों जो क्रिश्चियनिटी है उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स है। लाइक कुछ कुछ लोग एंग्लिसिज्म है जो किंग को अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं, और कैथोलिसिज्म में क्या होता है कि पोप्स होते हैं, पादरी होते हैं, प्रीस्ट्स होते हैं, उनको स्पिरिचुअल लीडर माना जाता है। और उसके बाद आते हैं दोस्तों जो प्रोटेस्टेंट, जो किसी को स्पिरिचुअल लीडर नहीं मानते, वो डायरेक्टली जीसस को प्रे करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी बन गई है ओवर द क्रिश्चियनिटी, जो अपने अपने धर्म को अपने अपने हिसाब से मानती है, और वो एक दूसरे को लाइक बहुत ज़्यादा इन्वी करते हैं, और उनका अपने अपने धर्म का जो वे ऑफ प्रेयर है वो डिफरेंट होता है दोस्तों। तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, बट अभी हम लोग है द हाउस में, जो कि कैसल के अंदर है, और इसे इसका डिज़ाइन जैसा कि मैंने बताया विलियम बर्जेस ने करवाया था। तो जैसा कि मैंने बताया, जो थर्ड ब्यूट ऑफ मार्क्विस थे वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था, उन्होंने जितना भी पैसा था इस तरह के जो बड़े बड़े कैसल्स को रीडिज़ाइन करने के लिए किया। वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे गॉथिक और मेडिवल आर्किटेक्चर को लेकर। तो उन्होंने स्पेसिफिकली जो विलियम बर्जेस है उनको मेंशन किया था कि इस तरह के मेडिवल कासल्स बनाने हैं, तो उन्होंने अपनी डिज़ाइन और अपने आर्किटेक्ट को लेकर अपने इस तरह के कैसल्स को रीडिज़ाइन किया। कितना सुंदर है, आप अंदर से देख सकते हैं इसकी जो सीलिंग है। अगर आप गाइडेड टूर लेते हो दोस्तों तो यहाँ पर प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है लाइक इन सारे सेक्शंस को। तो अगर आपको ये जो आपको एंट्री फीस लगा 15.5 पाउंड लगा, इसके इस एडिशन में आप अगर आप 4.5 पाउंड लगा देते हो तो आपको इसका पूरा गाइडेड टूर मिलता है। तो इसके 3 सेक्शन है दोस्तों इसका गाइडेड टूर लेने के लिए। एक है कि आपको जनरल गाइडेड टूर लेना है इस पूरे मैंशन का जो ये हाउस है, या फिर आपको कुछ कुछ अलग सेक्शन है जो कि आम पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है, जैसे कि द क्लॉक टावर, और और कुछ कुछ है जैसे कि द डंजन्स, और बहुत सारे सेक्शन है जो कि आम पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है। वो सारी चीज़ों को गाइडेड टूर अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो हर सेक्शन का, तो 3 सेक्शन मैंने मेंशन किया, उसके अलग अलग 4.6 पाउंड लगते हैं, लेकिन मैंने वो प्रेफर नहीं किया। मैंने जो जनरल 15.5 पाउंड का जो टिकट था उसी में से ये सारा कुछ एक्सप्लोर किया जो जो आम पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है। तो ये हाउस के अंदर में आप देख सकते हैं ये बड़ा सा एक ग्रेट हॉल है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पेंटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि उस समय के जो मार्किस थे, जो रूलर थे यहाँ के, उनके पोर्ट्रेट्स यहाँ पर ही लगाए गए हैं। थर्ड मार्किस ऑफ ब्यूट, फोर्थ मार्किट, फिफ्थ मार्किस और सिक्स्थ मार्किस ऑफ ब्यूट, सारे के यहाँ पर ही पोस्टर यहाँ लगाए गए हैं। जो लेटेस्ट मार्किस थे लाइक जो सिक्स्थ मार्किस आई थिंक है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो फार्मूला 1 रेसिंग में भी विनर रह चुके हैं। तो उन्होंने माना जाता है कि 1950 में ये सारे कैसल्स को दान दे दिया था गवर्नमेंट को। तो उस समय से लेकर आज तक गवर्नमेंट इसको लाइक मेंटेन कर रही है और इसको आम पब्लिक के लिए एज ए म्यूजियम रख रही है। तो ये था दोस्तों हिस्ट्री प्रॉपर मार्किस फैमिली का, और किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट किया। लाइक विलियम बर्जेस का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, और 1950 के बाद ये आम पब्लिक के लिए ओपन हुआ। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं दोस्तों ये वाला रूम लाइब्रेरी रूम है। तो उस समय के जो मार्किस थे यहाँ पर ही रहते थे और लाइब्रेरी में यहाँ पर ये समय गुजारते थे। सो यहाँ पर गाइड से पता चला दोस्तों यहाँ पर मार्क्वेस जो थे वो ज़्यादा समय इस इन कैसल्स में नहीं गुजारे। उन्होंने लाइक अपना अलग लाइक एकोमोडेशन रखा था, बट यहाँ पर बेसिकली जस्ट अपने वेल्थ को शोकेस करने के लिए इस टाइप के बड़े बड़े कैसल्स बनाए गए। जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत वेल्दी रूलर थे और उनके पास काफ़ी पैसा था। उन्होंने विलियम बर्जेस को अपॉइंट करके इन सारे कैसल्स को रिक्रिएट किया, और इसी तरह और एक कैसल है जो हम आगे वीडियोस में कवर करेंगे, कैसल कोच। वो भी इस कैसल का हिस्सा है दोस्तों, वो आगे जाके हम लोग देखेंगे, वो भी विलियम बर्जेस ने बनाया था। सो धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।